हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो लगातार कंटिन्यू आप लोगों की पढ़ाई चल रही है क्या? ओके, ठीक है, अच्छे से पढ़ते जाइए, है ना। चलिए आज हम देखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था ठोसों की चालकता। ठोसों की चालकता में हमने देखा चालक, कुचालक, अर्धचालक। फिर अर्धचालक के प्रकार देखे, नेज या शुद्ध अर्धचालक, बाह्य अपद्रवी अर्धचालक। फिर उसके बाद हमने देखा बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक में एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। तो चालक, अचालक और अर्धचालक को समझाने का एक और सिद्धांत है जो बैंड सिद्धांत कहलाती है। ओके, तो आज देखेंगे बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत से किस तरीके से कोई वस्तु चालक, अचालक और अर्धचालक होती है। बैंड सिद्धांत में यहाँ पे दो बैंड पाए जाते हैं। एक होता है चालन बैंड और दूसरा होता है संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में कूदकर चले जाते हैं। अगर किसी ठोस के चालन बैंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन कूदकर संयोजकता बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन कूदकर चालन बैंड में चले जाता है तो वह विद्युत का चालक होता है। ठीक, चलिए देखते हैं बैंड सिद्धांत के अनुसार ठोसों में चालकता, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक, बैंड सिद्धांत। ठोसों में चालकता बैंड सिद्धांत के अनुसार। बैंड सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार ठोसों में दो तरीके के बैंड पाए जाते हैं। सबसे पहला जो है वह चालन बैंड। चालन बैंड इस तरीके से, ये एक बैंड है जो कि चालन बैंड है। दूसरा बैंड संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड संयोजकता बैंड जो होता है, इस संयोजकता बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते। ठीक, संयोजकता बैंड और चालन बैंड, इनके बीच में एनर्जी गैप होती है। इनके बीच का जो गैप हो रहा है वो एनर्जी गैप जो है होती है, जिसको डेल ई से शो करते हैं। ठीक, ओके। संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है कूद के चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। ऐसा अगर किसी क्रिस्टल या ठोस के संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन कूदकर चालन बैंड में चले जाएंगे तो वह चालक होगा, और अगर इसको कूद के नहीं जा पाएंगे तो वो अचालक होगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में कूदकर चले जाते हैं तो वहां पर विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, जब संयोजकता बैंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन कूदकर चालन बैंड में चले जाते हैं। चालन बैंड में चले जाते हैं तब विद्युत का प्रवाह होने लगता है। विद्युत प्रवाह
होने लगता है। ठीक है, जब संयोजकता बैंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन कूदकर चालन बैंड में चले जाते हैं तो क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होने लगता है। यही क्या है, बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत के अनुसार किसी ठोस में दो तरीके के बैंड पाए जाते हैं। पहला चालन बैंड, ठीक, दूसरा संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कूदकर चालन बैंड में चले जाते हैं तो विद्युत प्रवाह होता है। ओके, ठीक है, तो लिख लीजिए बैंड सिद्धांत को। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके अनुसार चालक, कुचालक और अर्धचालक। बैंड सिद्धांत। चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं चालक। सबसे पहले बात करेंगे चालक की। चालक, ठीक, चालक जो होता है इसके चालन बैंड और संयोजकता बैंड पास पास होते हैं, जिससे संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से कूदकर चालन बैंड में चले जाते हैं और विद्युत प्रवाह होने लगता है और यह एक चालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, एक चालक बन जाता है। वह ठोस जिसमें चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड एक दूसरे के पास होते हैं, जिससे संयोजकता बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में कूदकर पहुंच जाते हैं, जिससे विद्युत प्रवाह होती है। ऐसे ठोस चालक कहलाते हैं। ठीक, देख पाएंगे चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड ये दोनों एक दूसरे के पास पास होते हैं। जैसे संयोजकता बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से कूदकर चालन बैंड में चले जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कूदकर आसानी से चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, विद्युत प्रवाह होता है। इन दोनों बैंडों के बीच में जो एनर्जी गैप है डेल ई, वो जो है 0 होता है।
इसीलिए आसानी से उस रेंज को पार करके इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और यह चालक कहलाता है। ठीक है, चलिए ले लीजिए भाई इसको स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ आया ना। वह ठोस जिसमें चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड एक दूसरे के पास होते हैं, यानी कि इनके बीच में एनर्जी गैप 0 होती है, जिससे संयोजकता बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में कूदकर पहुंच जाते हैं, जिससे विद्युत प्रवाह होती है। ये देख सकते हैं चालन बैंड, संयोजकता बैंड, मुक्त इलेक्ट्रॉन इजीली कूद के जो है चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और इसमें विद्युत प्रवाह होती है। यहाँ दोनों चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच की एनर्जी जो है 0 होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अचालक या कुचालक। दूसरा है कुचालक। ओके, इसी को अचालक भी कहा जाता है, कुचालक। ठीक, अचालक या कुचालक वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजकता बैंड जो है दूर दूर होते हैं, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। जब ठोसों में चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड, चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड दूर दूर होते हैं तथा इनके बीच की ऊर्जा अंतराल डेल ई बराबर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीच की ऊर्जा अंतर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण संयोजकता बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चालन बैंड में नहीं होता, चालन बैंड में नहीं होता है। चालन बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा पाते हैं। ठीक, जिसके कारण विद्युत प्रवाह नहीं हो पाती है, तो ऐसे ठोस कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, जब ठोसों में चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड एक दूसरे के दूर दूर होते हैं तथा इनके बीच की जो ऊर्जा अंतराल है वो डेल जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण संयोजकता बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में कूद कर नहीं जा पाते, जिसके कारण विद्युत प्रवाह नहीं होती और ये क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इनको बैंड के माध्यम से। चालन बैंड ये जो है चालन बैंड है। ठीक, नीचे है संयोजकता बैंड,
संयोजकता बैंड। ठीक, संयोजकता बैंड में उपस्थित हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ये है ऊर्जा अंतराल, है ना, ऊर्जा अंतराल, अंतराल जिसको डेल जी, ये गेव, ये कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड तक नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते। ठीक, चालन बैंड तक नहीं पहुंचने के कारण ये क्या होता है, एक कुचालक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर इस एनर्जी गैप को पार करके चालन बैंड तक चले जाते, इस ऊर्जा अंतराल को कूद कर यहां तक पहुंच जाते, तो यह चालक होता। किंतु यहां पर एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल ज्यादा होने के चलते चालन बैंड और संयोजकता बैंड दूर दूर है, जिसके चलते, है ना, यह इसका ऊर्जा अंतराल अधिक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड तक नहीं कूद पाते और यह क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता, कुचालक होता है। ठीक है, समझ आ रहा है। जब ठोसों में चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड दूर दूर होते हैं तथा इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वह अधिक है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसके कारण संयोजकता बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कूद कर चालन बैंड में नहीं जा पाते और यह एक कुचालक होता है। ठीक, ठीक है, नहीं जा पाते तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कुचालक। ठीक, चालन बैंड में नहीं जा पा रहे हैं संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, हो गया। ठीक, अब तीसरा प्रकार है अर्धचालक। देखेंगे अर्धचालक को बैंड सिद्धांत से किस तरीके से समझा जा सकता है। ठीक, चलिए अर्धचालक, अर्धचालक अर्धचालक ये ऐसे ठोस होते हैं जो कम ताप पर जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं होती है, किंतु ताप बढ़ाने पर इनमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, अर्धचालक ऐसे ठोस हैं, ठोस हैं जिनमें कम ताप पर, कम ताप पर विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह नहीं होता, होता है, किंतु ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रवाह होने लगता है। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक, ऐसा क्या होता होगा जिसके चलते इनमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, देखते हैं बैंड सिद्धांत से। ऊपर होता है चालन बैंड, चालन बैंड इस तरीके से, नीचे होता है संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कूदकर चालन बैंड में जाते हैं तभी उनमें विद्युत प्रवाह होता है। ठीक, तो हमने यहां देखा कि ऐसे ठोस हैं जिनमें कम ताप पर यह विद्युत प्रवाह नहीं होता, यानी कि अगर ताप कैसा है, कम है। ठीक, ताप कैसा है, कम है, तो इस स्थिति में
जो इलेक्ट्रॉन है इस एनर्जी गैप को जो है पार नहीं कर पाते, इस एनर्जी गैप को कूदकर पार नहीं कर पाते, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते और यह एक विद्युत का भी प्रवाह नहीं होता और यह कुचालक की तरह होते। किंतु जब इन्हीं चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड को ताप दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ताप दिया जाता है, अधिक ताप पर जब ताप दिया जाता है तो ताप देने पर इनके बीच का जो एनर्जी गैप है डेल ई, ये जो ऊर्जा अंतराल है वह कम हो जाता है। ताप देने पर, अधिक ताप पर जो है, अधिक ताप पर, है ना, ताप में डेल ई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये एनर्जी गैप कम होने से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से कूदकर चालन बैंड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में चले जाते हैं तो इनमें विद्युत प्रवाह होने लगता है। ठीक, इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि अधिक ताप में डेल ई क्या हो जाता है का मान जो है कम होने के कारण है ना, कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक, तथा विद्युत प्रवाह होने लगता है। ठीक है, ये एक तरीका है जिसे आप समझ सकते हैं कि डेल ई का मान, ऊर्जा अंतराल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे आसानी से कूद के चले जाते हैं। दूसरा तरीका ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को ताप देने पर इन इलेक्ट्रॉनों की खुद की जो ऊर्जा होती है, साथ में बाहर से जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं ये इलेक्ट्रॉन। ताप देने पर खुद की ऊर्जा है और बाहर से हमने क्या दिया? ताप दिया। उस ताप को ये इलेक्ट्रॉन अवशोषित किया, ताप को अवशोषित करने से इसकी ऊर्जा बढ़ गई और वो क्या होता है? वो ये निम्न ऊर्जा की बैंड से उच्च ऊर्जा वाली बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है और इस तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कम ताप पर ये जो है चालन बैंड में नहीं पहुंचते, लेकिन ताप बढ़ाने पर ये चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। और ऐसे ठोसों को क्या कहा जाता है? अर्धचालक, जो सामान्य ताप पर जो है कुचालक होते हैं, किंतु ताप बढ़ाने पर उनमें चालकता के गुण जो है आ जाते हैं। ठीक, इसमें कुछ उदाहरण देख सकते हैं ऐसे अर्धचालकों के, कि अगर हम 300 केल्विन टेम्परेचर रखें तो उनका डेल जी, एनर्जी गैप की वैल्यू है ना, एनर्जी गैप की वैल्यू, ऊर्जा अंतराल की वैल्यू कितने पे? 300 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर हम 300 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं तो कितना होता है? जैसे सिलिकॉन अगर ले लिया जाए तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप की वैल्यू जो होती है, इसकी सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें सिलिकॉन को लेकर तो उसका एनर्जी गैप कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं अगर जर्मेनियम को लें तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस वोल्ट पे जो है क्या करते हैं? गर्म करने पे, है ना, जर्मेनियम नॉर्मली
कुछ अलग की तरह व्यवहार करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेकिन जैसे ही उसको टेम्परेचर देंगे तो वो क्या करेगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन उनके बीच का एनर्जी गैप है, तो इलेक्ट्रॉन कूद के जो है संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के चले जाने से ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। वहीं सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है भाई, बैंड सिद्धांत के अनुसार अर्धचालक ऐसे ठोस जिनमें कम ताप पर विद्युत प्रवाह नहीं होता, किंतु ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत प्रवाह होने लगता है, ठीक, और चालक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ठोसों को क्या कहा जाता है, अर्धचालक। ठीक, अब देख सकते हैं चालन बैंड और संयोजकता बैंड। यहाँ पर नॉर्मली स्टेज में जब टेम्परेचर कम है तो क्या होता है, इनके बीच में एनर्जी गैप जो है अधिक होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन कूदकर चालन बैंड में नहीं जा पाते और ये कुचालक की तरह काम करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको क्या दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए तो उनका एनर्जी गैप जो है कम हो जाता है। ठीक, एनर्जी गैप कम होने से आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है संयोजकता बैंड से चालन बैंड में कूदकर चले जाता है। दूसरा तरीका आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है, ताप देने से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चले जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं चालन संयोजकता बैंड में से इलेक्ट्रॉन कूदकर चालन बैंड में चला गया। जैसे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कूद के चालन बैंड में चले जाता है तो यहाँ पे विद्युत का प्रवाह होने लगता है। जब विद्युत का प्रवाह होने लगता है तो वह चालक बन जाता है। ठीक, तो ऐसे ठोसों को क्या कहते हैं, अर्धचालक। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैंड सिद्धांत से भी हम चालक, कुचालक और अर्धचालक को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक, तब तक के लिए सभी जिन वीडियो को बाकी जो लोग हैं वो नहीं देखे हैं वो उन सभी को कंप्लीट कर लें, ताकि बाकी स्टूडेंट की तरह से आप यहाँ पहुंच जाएं और एक साथ तैयारी जो है चलते रहे। ठीक है, ओके। और इसी तरीके से आपको वीडियो लगातार चाहिए होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ओके। कल तक के लिए आप सभी को जय हिंद।